नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो जिस पार्टी की नींव जम्मू कश्मीर के कदावर नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने रखी थी, जी हाँ, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहा हूं, उसमें समय के साथ साथ आज के दौर में एक परिवर्तन नजर आया है। और वो परिवर्तन ये है कि जम्मू संभाग से पहला हिंदू चेहरा जिसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ का प्रधान प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव, खासकर अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इतिहास की अगर बात करें और क्या जरूरत पड़ी है कि पीडीपी को एक हिंदू चेहरे पर दाव लगाने की जरूरत जम्मू संभाग में हुई और कितनी चुनौतियां उस चेहरे पर बनी हैं। मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है खुद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ के प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता जी। वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू। क्या ये कांटू का ताज? नहीं, जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले मैडम महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया करता हूँ कि उन्हें लगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं यूथ की सदारत कर सकूँ। और जो मेरे प्रीडिसेसर वहीदुर रहमान ने एक मोमेंटम सेट किया है यूथ का, बिकॉज आप पीडीपी को यूथ से कनेक्ट करते हो। जब यूथ की बात होती है कश्मीर में, आप पीडीपी का ही नाम लेते हो कि यूथ फॉलोज द पीडीपी, और उसका चेहरा वही रहे हैं। उनकी जगह जब वो एलिवेट हुए हैं, उनकी जगह मेरे को देना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं मानता हूँ कि मैडम को ये लगा है कि उनको ये विश्वास है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और आई विल डू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। चैलेंजेस हैं, एंड आइडिया ये है कि जम्मू कश्मीर की इस टाइम की पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जिस अपने स्टाइल से चलाने की कोशिश कर रही है, कैमोफ्लेज यूज कर रही है, लैक ऑफ पावर्स का, यहाँ स्टेटहुड ना होने का, उस पूरे डायमेंशन में यूथ रिलेटेड इश्यूज वो कहीं ना कहीं इग्नोर ना हो। विल इंश्योर दैट दोज इश्यूज रिगार्डिंग यूथ आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, be it education infrastructure, be it universities, be it reservations. These are issues जो जिसने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है। We'll ensure that that particular part is never left out and is kept as a top priority with the government, in spite of the fact कि वो इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द कैमोफ्लेज ऑफ लैक ऑफ पावर्स। आदित्य, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि वहीदुर रहमान के उस शो में आप आ रहे हैं और खासकर एक उनका भी अपना एक योगदान जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपने कुछ जम्मू कश्मीर में जब पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ी है अपना एजेंडेज को लेकर, अपनी कैंपेनिंग को लेकर। और जो फीलर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनारियो में निकल के आ रहा है कि जिस तरह से आपने कामकाज किया, अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं उससे मैडम मुफ्ती प्रभावित हुई। देखिए, मेरा बड़ा शॉर्ट स्पैन है पॉलिटिकल करियर का, 2.5 साल, 2 साल हुए, और 2 साल में मुझे जिम्मेदारियां मिली हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अदरवाइज भी पॉलिटिक्स जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक पॉलिटिकल इंटेंट से किया था। मैंने ऐसे ज्वाइन नहीं किया कि ठीक है मैं पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बन गया हूँ, अब मैं ये काम करूँगा, फ्लो में चलता हूँ, आगे इलेक्शन होगी तो देखी जाएगी, हमारा कुछ बनेगा। चल, दैट वाज नॉट माय इंटेंट। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ज्वाइन किया हूँ बिकॉज मुझे लगा कि जम्मू में देयर हैज बीन अ कंप्लीट वैक्यूम पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे एमएलएज बनते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, डिप्टी सीएम बनते रहे हैं, लेकिन जम्मू को आप कभी भी आइडेंटिटी की वाइज एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है, और हमेशा ही जम्मू सफर करता रहा है। उस बेसिस, उस वैक्यूम को फिल करने की इंटेंट से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। और पीडीपी मैंने ज्वाइन की थी विद एन इंटेंट बिकॉज मेरे को दिखा कि ये एक ओपन प्लेग्राउंड हमें देती है। दे डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट यू वांट टू से। जब G20 का टूरिज्म का वेंचर आपने कश्मीर में किया था, आई वाज द वन व्हिच वाज बैक्ड बाय माय पार्टी व्हिच सेड दैट सी आपको टूरिज्म का G20 जम्मू में करना चाहिए था। मेरी अपनी इलेक्शन कैंपेन में मैंने लोगों तक जाकर ये बोला कि आप पार्टी को देख कर वोट मत करें, आप उस आदमी को वोट करें जो एजेंडा लेकर आए, एजेंडा आपके बारे में। देखो, मैंने अपना एजेंडा सेट किया था दरबार मूव का। आप मुझे बताओ, दो निकल गए ना, आवाज भी निकली किसी ने? आप सबने कहा था, लोगों ने कहा था हाँ जी चाहिए। रनार बाजार, रेजेंसी रोड, लिंक रोड, पुरानी मंडी, ये सब एरिया जो सेंट्रल हब, होटल इंडस्ट्री, स्मॉल होटल इंडस्ट्री, रिक्शा वाले, रेडी वाले, दीज पीपल वांटेड इट। बट आप देखो, जिनको आपने भेजा, दे आर, यू वोटेड फॉर अ पार्टी। बट मेरे को ये है कि जब आप वोट देते हो तो उसको ट्रेड करो ना, कुछ मिले तो सही आपको।
तो मैंने एक सेट किया पॉलिटिक्स। मेरा मेरा मानना है कि एक आप एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करोगे तो एज ए कंट्री एज ए पॉलिटिकल यूनिट ऑल्सो विल मेच्योर। हमारा वोटिंग स्टाइल बदलना चाहिए। क्यों हम जात पे, नाम पे, रीजन पे, धर्म पे, इन चीजों पे कर रहे हैं? लेट्स मेरिट पे करना चाहिए ना वोट। आपको दिखाते ही यूएस की प्रॉपर्टीज हैं, यूएस की सड़कें दिखाते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं कोई बताता कि यार पॉलिटिक्स में वहाँ के लोग अलग स्टैंडर्ड ऑफ वोट्स करते हैं। आपके बच्चों को नहीं कहते कि पॉलिटिक्स में आओ, रोकते हैं। क्योंकि अगर वो आएंगे तो दे विल, उनको आप इनकरेज दो ना, पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज करो। वो करने नहीं देते। आई थिंक दैट वाज द मेन थ्रस्ट जिस पे मैंने किया। और मैडम ने क्या क्राइटेरिया सेट किया वो मुझे नहीं पता, बट ये है कि मुझ पे विश्वास किया है एंड आई विल डू बेस्ट टू माय एबिलिटीज फॉर दैट। एक फीलर इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में ये भी आ रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक स्टैंड था उसमें कहीं ना कहीं उस स्टैंड को थोड़ा सॉफ्ट करने का प्रयास किया गया। आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में केंद्र के साथ मधुर संबंध, क्योंकि हाल ही में मैडम महबूबा की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात हुई है और यही कारण है कि एक हिंदू यूथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट का चेहरा सामने आया है। क्या कहें? नहीं, दोनों चीजें अलग हैं। देखें, जहाँ तक बात रही एलजी मनोज सिन्हा से मिलने, वो एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था। कश्मीर की कश्मीरियत बहाल ही तब होगी जब कश्मीरी पंडित उसका हिस्सा होंगे। इट्स बीन एजेंडा फॉर दिस गवर्नमेंट इन सेंटर ऑल्सो। अब आपको उसके लिए इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं, तो वो अब सरकार जाकर बात कर नहीं रही है तो हम ही जाकर कर लेते हैं बात। हम तो नुमाइंदे हैं ना, ये हमने, हमारा काम है। सो विद रिगार्ड टू दैट शी वेंट एंड मेट मनोज सिन्हा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज फॉर दैट पर्पसेस। जो फिर आपने जो दूसरा पार्ट का वो फिर अटकल रहे हैं। सी आई एम अगेन एंड अगेन एडवोकेटिंग दैट सी आई बिलीव कि शी वेंट फॉर मेरिट हियर। उसको आप किसी भी तरीके से मेजर आप कर सकते हैं, एवरीवन इज एट फ्री विल, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, it's a personal opinion, that she felt that I have the merit, I can do it, and I have the intent to do it. So I will not leave any stone unturned. उनको वो idea, I believe that this is the impression under which she has decided to nominate me as the president. There's no doubt कि very big shoes to fill it. Wahid is an icon. Parliament election, see, look at the journey. A young boy booked under UAPA, spent such a long time for nothing, granted bail, comes out, DDC के इलेक्शन जीता था, ओथ नहीं लेने दी, फिर जेल से बाहर निकलता है। उसके बाद he loses his father, he loses his nephew, he is not allowed to travel out of the state. इलेक्शन लड़ता पार्लियामेंट के, leaves an impact, पुलवामा इलेक्शन wins it। आपको पता, आप लोग कवर करते हो असेंबली। Isn't he the voice, only voice that you have been hearing last 8 months in the assembly? Only person। अब मेरे को वो जगह पे करना है, एंड दैट्स अ चैलेंज व्हिच ऑब्वियसली आई हैव टू टेक अप वेरी सीरियसली। चुनौती का जिक्र किया और खासकर जम्मू कश्मीर के अगर युवाओं की अगर बात करें, 5 अगस्त 2019 केंद्र शासित प्रदेश बनी जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग। उसके बाद लगातार युवाओं की अगर बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन की अगर बात करें, कई स्कैम सामने आ रहे हैं या फिर ओपन मेरिट को लेकर भी इस वक्त बड़ी तस्वीर सामने है। सरकार यहाँ पर है लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं। एम्बिग्युइटी जम्मू कश्मीर में है, ड्यूल पावर सेंटर्स हैं और यही कारण है कि मैडम महबूबा ने भी ये कहा था कि सरकार कुछ नहीं बोल रही तो हमें बोलना पड़ेगा। और आयरनी इज़ दैट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, असेंबली में मुद्दे नहीं उठाते और वहाँ पर वो मुद्दे उठाते हैं। क्या फोकस रहेगा खासकर युवाओं को लेकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो चुप्पी को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट के पास स्टेट मैंडेट है, हैवी मैंडेट, एक इंटेंट नहीं दिखता, कोशिश होनी चाहिए, और वो कोशिश बिल्कुल नहीं दिखती। मैं आपको एग्जांपल्स कोट करके बोलता हूँ ताकि वो ये ना सोचें कि जी मैं इसने सिर्फ एक तकरीर में बोल दी बात। आपने रिजर्वेशन के ऊपर कमेटी बनाई, कल 6 महीने हो जाने, कल 10 तारीख है, कल एग्जैक्ट 6 महीने हो जाने उसको। जो आपका टाइम लिमिट था आपका हो गया खत्म। आपके दरवाजे पे ये लोग आए थे, आपके अपने मेंबर पार्लियामेंट चलकर आए थे, हमारी पार्टी वही वॉज देयर, इल्तिजा देयर। कितना हमारा यूथ के लोग गए थे, कितने डॉक्टर्स थे, कितने अलग अलग कैटेगरी एमएससी के स्टूडेंट्स थे, कुछ थे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोग गए थे। आपने क्या मीटिंग की? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।
आपके पब्लिक बयान ये रहे हैं कि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। सी, बड़ा सिंपल सा तरीका, इतना कानून मुझे समझ आता है, कोर्ट में पेंडिंग है ठीक है, बट इफ यू वांट टू लेजिस्लेचर की पावर्स नहीं सीज ऑफ हो जाती। आप मंथन करके अगर कोई चीज चैलेंज में है, आप मंथन करके उसको ठीक कर सकते हैं ना। लेजिस्लेटिव इंटेंट है, आप लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर अकेला मुस्लिम पॉपुलस मेजोरिटी स्टेट है हिंदुस्तान का। वक्त का एक बिल पास होता है, उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते आप। सी, डिबेट मीन्स दैट अ वॉइस इज सेंट, बिकॉज कि बीजेपी का जो मेजोरिटी पार्टी था उसका एक भी एमपी मुस्लिम नहीं। तो वी वांटेड अ मुस्लिम बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेटिव इंडिया। इसमें अपीजमेंट नहीं है, कोलैबोरेटिव इंडिया है। अगर हिंदू आवाज में मैटर करती है तो मुस्लिम आवाज में, जिस मर्जी कोने से आए। वी शुड वेलकम स्लाइड टू कम फ्रॉम एनी नुक एंड कॉर्नर। कोई बात नहीं, देश है ना, बात की बात है। बात की तो कई बारी बात जाया भी हो जाती, बट ये सरकार करना ही नहीं चाहती। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन दी असेंबली। हल्ला करते बेटा, उनका स्पीकर है, उनके 8 एमएलए तमाशा करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे। हु इज प्लेइंग, एंड दे आर प्लेइंग बीजेपी एजेंडा। बेनिफिट किसको हुआ? वक्त पे नो डिस्कशन, बीजेपी को। मजा हो गया। सो देयर इज नो इंटेंट। आप अनएम्प्लॉयमेंट यू आर नॉट एड्रेसिंग। व्हाई आर देयर सो मेनी लेस जॉब्स कमिंग आउट? निकालो। अब उसका भी इंपैक्ट रिजर्वेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज रिजर्वेशन की इंपैक्ट तो है ना, उस पॉलिसी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो तो होगा। तो अब रिजर्वेशन इशू खत्म करो ना इसको फटाफट, एंड स्टार्ट मास एम्प्लॉयमेंट। आप कहाँ से, अगर आपके बाहर से इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें हमारा जॉब सिक्योरिटी कितने परसेंट है, लोकल कितनी है? आप हर एक आदमी को सरकारी नहीं दे सकते, बट सरकारी जमीन पर अगर इंडस्ट्री खुल रही है उसके ऊपर कैपिंग कर सकते हो। उसमें लोकल इंडस्ट्री आपको इसे ये कहती है कि आपके स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट किससे खोलनी है? सरकार ने खोलनी है। नो मूवमेंट ऑन दैट। दे आर बेसिक इश्यूज, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो गवर्नमेंट ने मैं कहता हूँ 8 महीने में हो नहीं सकता है सब कुछ, बट पहला कदम जरूर उठ सकता है। इसमें एक कदम नहीं उठाओ, एक सिर्फ कदम की शक्ल दिखा दी है, कमेटी बना दी हुई है जी, वो कमेटी कुछ करेगी, उनके मेंबर्स को आइडिया ही नहीं है। सकीना आइटू गेव अ स्टेटमेंट एब्सर्ड दैट सी स्टेटस को कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस है। तो मैडम फिर आप कमेटी के ऊपर आपको लिखकर भेज देना था, ये कमेटी विल नॉट वर्क। व्हाट आर यू डूइंग? सुरेंद्र चौधरी इज अ डिफरेंट वर्जन। और हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि, और सैड पार्ट मेरे को कहीं ना कहीं जम्मू में ये लगता है कि इसमें दोनों मंत्री जम्मू के हैं। They don't understand the importance of re-looking into this. आदित्य जी, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एक लॉलीपॉप या फिर जुमलेबाजी जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जा रही है? अपीजमेंट चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। It's practically that you are on your knees asking for statehood. See, आपको when you have to negotiate ना, leverage होनी चाहिए यार। 50 एमएलए leverage ही होती है। You should look into the eyes of the Prime Minister and tell him, sir, it is very important. We need it. And this is the timeline. You do it, otherwise we'll be in crossroads, which I don't want. यार बात तो करो, लोग तो दिक्कत में हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए पॉलिटिकल नाइसिटीज को छोड़ना पड़ता है टाइम्स। बात तो की ना, परसों जब वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो रहा था तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एलजी साहब की प्रमोशन हुई है, मेरी डिमोशन। व्हाट डज इट मीन? आप मुझे बताओ एक मिनट। सो इट्स बेसिकली ही वांट्स मोर पावर्स सो दैट ही कैन डू मोर थिंग्स ना। आप मुझे बताओ कि एक बेसिक इशू है, यहाँ का आदमी जेलों में बंद है दूसरी स्टेट में, आप उनको वापस लाओ। ये रिक्वेस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म से व्हाई डोंट यू मेक? डजंट टेक इट, यू कैन पास अ रेजोल्यूशन इन द असेंबली आल्सो। सी, दिस इज रिक्वायर्ड। वेयर इज योर नेगोशिएशन गोइंग ऑन? वेयर आर द इश्यूज? देखो, हमारा बात यह, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोल रहे हैं जो उन्होंने कहा था, जिसपे उनके 50 एमएलए आए हैं, लोगों ने विश्वास किया है, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो चीजें याद दिला रहे हैं। आप इवेसिवली ट्रीट होते हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप जम्मू कश्मीर की रियासत के हर आदमी की आमदनी के रिस्पॉन्सिबल हैं। यस, आप टूरिज्म के इंचार्ज हैं।
टूरिज्म के ऊपर बोल्ट कैसे हुआ? 22 अप्रैल को हुआ। सिक्योरिटी किसके पास थी? एलजी के पास थी। क्या चीफ मिनिस्टर को पूछना नहीं चाहिए था एलजी साहब को कि सर दिस बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, माय टूरिज्म इंडस्ट्री हैज सफर्ड बिकॉज देयर लैकिंग ऑन योर साइड। किससे की गलती हुई है? वेयर विल वी चेंज द नेटवर्क? कैसे चेंज होगा? होम मिनिस्टर से बात करनी थी। सी, होम मिनिस्टर इज नॉट सुपरवाइजिंग द डिटेलिंग। एलजी, डीजी, आईजी, ये इनसे पूछो तो सही, बात तो करो। आप तारीफ करो स्टेज पे, फोटो ऑप्स करो, बेसिकली सोशल मीडिया वैंसी बन गई हुई है। 70-year-old man, 75-year-old man is interested in social media campaignings. बढ़िया दाढ़ी बनाई, चश्मा पहना, बास्केट पहनी, हाथ हिलाया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप रियल इशू से कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हो? These are basic issues that you have to talk about. CM is not talking about those issues. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, और क्या मैं बोलूं? यहाँ से आगे की अगर बात करें तो क्या इन मुद्दों को जो अभी तक अनएड्रेस रहे हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक खामोशी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, क्या आदित्य गुप्ता इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ इनको किस तरह आगे ले जाएगा? The idea is to keep talking about it. बार बार बात करेंगे, हर दरवाजे तक पहुंचेंगे। As a youth, we have rights to protest also. We'll take it to the doors of the power corridors. हम अपने MLAs के थ्रू इसको असेंबली में भी उठाएंगे। जैसे प्राइवेट मेंबर्स बिल, हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल रेगुलराइजेशन का मूव किया है, वो क्यों नहीं हुआ टेकअप? उन्हीं 3 दिन में वो वक्त वाला इंसिडेंट, लास्ट दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या था? यूनिवर्सिटी खोलो। बिल क्या था? रेगुलराइजेशन करो। बिल क्या था? छुट्टी का। पॉलिटिकल, सम पॉलिटिकल वर्क, सम सिविल वर्क, सम सोशल वर्क। आप सोचो 60,000 70,000 आदमी जो सड़क पे है, रेगुलराइजेशन का कोई पता नहीं है, उनको रेगुलराइजेशन होती, कोई खराबी थी? हाउस एंड शॉप रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब कि आप किसी भी किराए मालिक मकान को पूछो, वो सर पकड़ के बैठा है। उस कानून को थोड़ा सा मॉडिफाई करना था, नहीं जी, बिकॉज गवर्नमेंट की कोई इंटेंट नहीं है। See, government goes to under an impression to either to Nagpur or to Delhi or to some power corridor in Raj Bhavan where they get in instructions कि हमने क्या करना है, और उस पूरी चीज में वो अपना धर्म भी भूल गए। आपको अपना धर्म याद रखना, फिर आप कर्म कर पाओगे ना। धर्म आपका लोक सेवा है, और लोक सेवा का जो धर्म आपने चुना है वो उसके लिए आपने लिखा था ना लोगों को कि ये 12-14 चीजें करूंगा मैं। आप कह रहे हो मैं 5 साल का टाइम दिया, ठीक है, पहला कदम तो लेकर दिखा दो मुझे, कहाँ है? एंड पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। अध्यक्ष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, क्योंकि एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और जिस तरह आपने कहा कि वहीदुर रहमान पर का जो लीगेसी कहना है कि उसको फिल करने का प्रयास आप करेंगे, और चुनौती खासकर जम्मू और कश्मीर के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना जरूरी है, और खासकर जिन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी है, आप उन मुद्दों को उठाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने अपना समय निकाला हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जिनको हाल ही में ये पदभार मिला है, और खासकर एजेंडा बिल्कुल साफ है, इंटेंट बिल्कुल साफ है, कार्य करेंगे, और खासकर जो कमियां सरकार की हैं उनको उजागर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।